हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स के फाइनल रिवीजन सीरीज में फॉर जे एडवांस। एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डे 3 एंड पार्ट 2। और इस वाले लेक्चर्स में हम कुछ पैराग्राफ, मैजिक कॉलम और इंटीजर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, और स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, और फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द रिलेशन होल्ड्स पी ऑफ 08 है, पी ऑफ 232 है। तो यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस टाइप में है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि पी ऑफ 08 है। पी ऑफ 08 होने का मतलब सी का वैल्यू 8 हो गया। ओके, और पी ऑफ 232 है। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे और इस रिलेशन का अभी हम यूज करेंगे। हमको क्या चाहिए, जो 10 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला है, इसमें सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स। इसका मतलब हमको ए बी चाहिए, सी तो मिल गया। यानी कि कुल मिलाकर के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ना इस रिलेशन को, तो इसका यूज पता कैसे करेंगे। इसमें आपको पी एक्स या फिर पी ऑफ एक्स माइनस वन, पी ऑफ एक्स प्लस वन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सीधा पुट कर दो एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 0 पुट करने पर -1 बन जाएगा और ये पी ऑफ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 1 प्लस पी ऑफ 0 जो कि होता है, पी ऑफ 0 कितना होता है, 8 है, ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू पी ऑफ -1। तो एक्स की जगह पर -1 रख दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस 8, फिर प्लस पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 8। ठीक है, यहां पर देखो b से b गया, 8 प्लस 1 9 इंटू 2 18 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 8। ठीक है, यानी कि ये बच जाएगा a इक्वल टू 1 ना, a बनाया और b भी निकाल लेंगे हम। b कैसे निकलेगा, इस पी ऑफ 2 इक्वल टू 32 का यूज करेंगे। तो 32 रख दो यहाँ पर। ठीक है, और x की जगह पुट कर दो 2। तो पी ऑफ 2 तो 32 हो गया, a 1 है इंटू 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है। b हमको चाहिए a और x 2 पुट किया है तो 2b प्लस 8। ठीक है, तो 32 में से 12 माइनस किया तो 20, उसको 2 से डिवाइड किया तो b आ गया 10। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो पी एक्स था वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ठीक है, फिर इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। तो सब कोफिशिएंट को ऐड करने पर ये 19 आ जाएगा, 19। ठीक है, 1 प्लस 10 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर 11 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। इस पे लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ पी एक्स इज एम कोमा इन्फिनिटी। तो रेंज बता दो, बड़ा आसान काम है रेंज बताना। वो क्या होता है, या तो आप -d/4 ऐसे इन्फिनिटी मार्क कर दो। ठीक है, या फिर आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, डेरिवेटिव निकालोगे तो इसको 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 5/2 पे मिनिमम आएगा। तो यानी कि आप p ऑफ -5/2 निकाल देना, वही मिनिमम आ जाएगा। वही क्या होगा, m होगा। और लेकिन क्वाड्रेटिक वाला इजी पड़ेगा मेरे हिसाब में तो ना। ठीक है, इसका आंसर साइज c आएगा, कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये करके बता देता हूँ, चलो यार मैं इससे करके कर लेता हूँ। -d/4 है, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर -4ac, b है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 और a इंटू सी, यानी कि 32 हो जाएगा। a1 है, c8 है, डिवाइड बाई 4a 1 है, तो -100 माइनस यानी कि 25 -8 -17 आ गया कि नहीं आ गया, तो यही m हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मैट्रिक्स मैच टाइप, यानी कि कॉलम मैच टाइप।
और इसमें फर्स्ट पार्ट देखो आप, 12 का ए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2m माइनस एम एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। इसके 3 सॉल्यूशन है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m प्लस रूट 60 पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमको वही सॉल्यूशंस पूछ रहा है, तो ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप दूसरे अप्रोच से भी जा सकते हो इसमें, एल्जेब्रिक अप्रोच से भी, बट ठीक है, मुझे लगता है कि ग्राफिकल ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसके ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो इसको इसके अगर फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे ना आप, तो ये बन जाएगा x+3 एंड x+1, उसका मोड आ जाएगा इक्वल टू m कॉमन ले लेना यहाँ पर, तो x-2 आ जाएगा, ओके। और फिर ग्राफ बनाएंगे तो इसके रूट -1 और -3 है, -1 और -3 यानी कि x नेगेटिव x में बनेगा इस टाइप से। फिर मोड अगर ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा इस टाइप में, और फिर ऐसे बन जाएगा। तो -1 यहाँ पर, ये -3 है, वर्टेक्स इसका -2 पे आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये तो एलएचएस का ग्राफ बन गया। इसका ग्राफ बनाएं तो ऑब्वियसली ये 2 से पास होगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसको y एक स्ट्रेट लाइन मान लो, y इक्वल टू m ऑफ x-2, ठीक है, लीनियर फंक्शन है ये, जो कि 2,0 से पास हो रहा है, यानी कि 2,0 कहीं यहाँ पर होगा, इस जगह पे कोई पॉइंट होगा, लाइन सीधी बन जानी चाहिए भाई, ठीक है, बनती नहीं है बहुत बार। तो देखो ये 2,0 से पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों पास करवाया गया है इसको, मैंने इसको क्यों टच करवाया, क्योंकि इसने बोला कि हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, तो 3 सॉल्यूशंस ये तभी मिलेगा जब ये इसको टच करते हुए निकलेगा, है ना भाई। अगर आप इसको अगर थोड़ा नीचे से निकालते इस लाइन को ना, 2,0 से तो पास करवाना है, लेकिन मान लो अगर आप नीचे से निकालते इसको थोड़ा, इसके यहाँ से ऐसे, तो देखो सॉल्यूशन गिनना आप कितनी जगह कट कर रहा है इसको, 1 2 3 4 4 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। फिर अगर मान लो ऊपर से निकालेंगे इसको, मान लो कहीं आपका मन किया नहीं हो इसको ऊपर से जाना, दो ऊपर से निकालो, तो ऊपर वाले केस में पता है कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 ही आएंगे उस वाले केस में, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 ही आ जाएंगे। हमको कितने चाहिए, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए उसको टच करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। समझ गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग तो आप, है ना। तो इसका मतलब इसको टच करना करना पड़ेगा, है ना, टच ही करना पड़ेगा, कट नहीं, टच, ठीक है। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इस वाले पैराबोला को और इस वाली लाइन को सोल्व करें, तो टेंजेंट वाली कंडीशन बननी चाहिए, यानी कि इक्वल रूट्स, है ना। और ये नेगेटिव, इसका जो है लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये कर्व कब आएगा, मतलब डाउनवर्ड वाला, जब आप माइनस साइन ले लोगे यहाँ पर, तो -x² -4x -3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मोड नेगेटिव ओपन होगा कुल मिलाकर के, ठीक है। जो x का वैल्यू होना चाहिए वो -3 से -1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू mx-2, ठीक है। और फिर इसको RHS में लेके जाओ तो x², फिर x कॉमन ले लेना, तो 4 प्लस m, x कॉमन आया, और +3 -2m इक्वल टू 0, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। सबको RHS में लेके चला गया मैं, ठीक है, ओके। अब इसके होने चाहिए इक्वल रूट्स, क्योंकि टच करवाना है इसको, है ना। मतलब ये लाइन और ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और लाइन का ओनली एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा हमको नहीं पता, किस पॉइंट पर। ये ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि ये -2 पे टच कर रहा है, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत समझे ना आप, ये कहीं पर और जगह टच कर रहा है यहाँ पर, इस किसी पॉइंट पर -2 पे टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो
कुल मिलाकर के डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो कर दो, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन चाहिए हमको, दो नहीं चाहिए, टच करवाना है, कट नहीं। तो 4 + m का स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर रहे हैं, b² - 4ac 3 - 2m इक्वल टू जीरो। तो 4 का स्क्वायर 16 + m² प्लस 8m - 12 प्लस 8m इक्वल टू जीरो। m² + 16m + 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -16 प्लस -16 का स्क्वायर जो कि होता है 256 और -16 यानी कि 240 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी कि यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा -8 प्लस √60। एक एक तो प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा। ठीक है, आप माइनस वाला ले लेना क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से इसने बना रखा है। ठीक है, तो -8 माइनस वाला लेंगे तो -60 करना पड़ेगा, और +60 यहाँ पर है, तो 60 से 60 चला गया तो -8 बचा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए बोल रहे हैं तो मोड लिख देना, यानी कि आंसर आ जाएगा 8। 8 ऑप्शन में है, आर वाला आ जाएगा यहाँ पर, है ना। क्लियर है भाई, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको बिना ज्योमेट्री के भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट तो लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 3 वाला तो। ठीक है ना। तो बी वाले पार्ट पे आते हैं। अच्छा, इसमें देखो सीरीज दिया हुआ है x = 3 माइनस कुछ, और इस सीरीज को देख कर के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि टेलीस्कोपिंग बनना चाहिए ना, कि 1 × 2 लिखा हुआ है। इस 6 को आप सोचो क्या लिखोगे, 2 × 3। अब तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, 12 को 3 × 4, फिर ऐसे चलता चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना? मैंने माइनस कॉमन ले लिया था पहले ही, और 1/56 को आप लिख दोगे 7 × 8। ठीक है, और फिर इसको टेलीस्कोपिंग बना लेंगे तो 1/1 - 1/2 p प्लस 1/2 - 1/3, है ना। इस टाइप से बन जाएगा ये 1/7 - 1/8। यहाँ पर देखो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ गया, ओनली 1 - 1/8 बच गया, तो 3 - 1 - 1/8 हो जाएगा 7/8। यह आ जाएगा 24 - 7/8 यानी कि 17/8 में वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 8s का पूछ रहा है ना, ये s का वैल्यू आया है, तो 8s इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, 8s = 17 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा s पार्ट। मतलब s से मैच कर देंगे। फिर c वाले का देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि, अच्छा ये भी टेलीस्कोपिंग टाइप का दिख रहा है, इसमें e का वैल्यू पूछ रहा है, 13e पूछ रहा है, बट e पहले सोल्व करना पड़ेगा। 1/3 प्लस, इस 1/3 को 1 × 3 लिख सकते हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं लिखा, ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो 15 को 3 × 5 लिखेंगे, 3 × 5 लिखेंगे, और 1/35 हो जाएगा 5 × 7, इस तरह चलता रहेगा, और 143 होता है 11 × 13। ठीक है, बस यहीं तक है। और आगे देखो इसमें क्या करोगे, भाई टेलीस्कोपिंग बनाओगे तो 1 - 1/3। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, कि जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो 3 - 1 यानी कि ऊपर न्यूमेटर में 2 बचेगा, पहले नहीं बच रहा था वो। ठीक है, पहले जब आपने पहले वाले के सवाल में बी वाले पार्ट में देखा था तो वहां पर नहीं बच रहा था, वहां पे 1 ही बच रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो उस 2 को हटाने के लिए 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह बचेगा वो। ठीक है, हर जगह बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा वो, इस तरह से चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा 11 - 13। ठीक है, इससे ये चला गया, इससे ये गया, सब चले गए, सब निपट गए, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचा है 1 - 1/13।
यानी कि 12/13 या फिर 6/13, है ना। और वैल्यू पूछ रहा है ये 13E पूछ रहा है, जो कि 6 आ जाएगा, यानी कि P से मैच हो जाएगा इसका। लास्ट देखो इसमें डी पार्ट में, ठीक है, इसमें और चैप्टर के भी सवाल आ गए, कोई बात नहीं, सीक्वेंस सीरीज हम कल कल करेंगे डिस्कस मॉर्निंग में, ठीक है। रिमाइंडर डाल लेना, कल सुबह डिस्कस होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है डी पार्ट में, x² + 2k + 1x + k² + 2। ओके, ओके, इतना दे दिया। करना क्या है इसमें, हैज टू रियल रूट्स, ठीक है, इसके दो रूट मान लेंगे। और क्या करना है, वन रूट इज ट्वाइस द अदर रूट। ओके, मतलब एक रूट जो है दूसरे का डबल है, तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, ट्वाइस, यानी कि 2 अल्फा। सम करेंगे तो 3 अल्फा आएगा, और उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2k + 1। ओके, फिर इनका प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 2 × अल्फा² आएगा, और वो हो जाएगा k² + 2। हमको चाहिए यहाँ पर के चाहिए ना, ध्यान से देखना क्वेश्चन में के दिया नहीं है ना कि निकालना है क्या, बट के ही निकालना है ना, क्योंकि के ही अननोन है यहाँ पर। तो के फाइंड आउट करना है। के फाइंड आउट कैसे करोगे, ऐसा करो, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में। तो अल्फा क्या था, उसका स्क्वायर रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है सेकंड इक्वेशन में। तो 2k + 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 भी है, इक्वल टू k² + 2। क्वार्टिक बनेगा, क्वार्टिक हम सोल्व कर लेंगे ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान सा सवाल था ये वाला, कर लोगे आप इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा, और के का वैल्यू 4 आना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मैच द कॉलम है, ठीक है, और इसमें सारे सवाल क्वार्टिक टाइप के लग रहे हैं। उसमें दो सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज वाले आ गए थे, टेलीस्कोपिंग वाले। तो यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा बी द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वार्टिक इक्वेशन। ओके, ए पार्ट देखो कि अल्फा बीटा अगर इसके सॉल्यूशन है, यानी कि रियल नंबर्स अल्फा बीटा इस क्वार्टिक इक्वेशन के, तो आप इतना बोल सकते हो कि सम वो आ जाएगा 1154, है ना, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, इतना ही होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई लीडिंग कोएफिशिएंट। फिर इनका प्रोडक्ट 1 दिया है, ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा, और हमको अल्फा पावर 1/4 प्लस बीटा पावर 1/4 का वैल्यू पता करना है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या किया जाए, इसको मैंने पी मान लिया, अलग अलग अप्रोच हो सकता है यहाँ पर हर किसी का, ठीक है, मैंने इसको पी माना, और पी स्क्वायर कर दिया, मेरे को पी का वैल्यू चाहिए, मैंने पी स्क्वायर निकाल लिया। वो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो 1/2 प्लस बीटा पावर 1/2, और फिर +2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इसका पावर 1/4 आएगा, ठीक है। यहाँ से p² इक्वल टू आ जाएगा ये रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, तो लिख दोगे, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 था, 1 का पावर 1/4 1 ही होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा, मान लो कि आपने p का फिर से, ये तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा इसका यार, फिर तो लेंथी हो जाएगा, तो स्क्वायर मत करो, इसमें पता है क्या करो, इसको देखो अल्फा बीटा को ध्यान से, है ना। अल्फा बीटा को आप ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा का रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस रूट बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, कि अल्फा बीटा पॉजिटिव नंबर्स उसने दे रखा है कि अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि रियल नंबर है, ठीक है, रूट्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इमेजिनरी भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमको इसको
पॉजिटिव ही लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी बना रहा है और सम भी कितना पॉजिटिव आ रहा है ना। इस वजह से एक तो उनको रियल मानना है और पॉजिटिव भी मानना है, ठीक है। और वैसे भी अल्फा पावर 1/4 फाइंड आउट करवा रहा था, तो वहाँ से भी पॉजिटिव उसको मान ही लेंगे, है ना। वैसे तो यहाँ इन दोनों को देख करके भी बोल सकते हैं कि हाँ, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। फिर देखो, इक्वल टू इसका वैल्यू 1154 था, 1154 माइनस कर दोगे यहाँ पर, यहाँ पे ऐसा करो प्लस कर दो 2 अल्फा बीटा, प्लस किया तो माइनस करना पड़ेगा, कर दिया, इक्वल टू 1154। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको लिखने में, है ना। इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हो आप, रूट ऑफ अल्फा प्लस रूट ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 आ जाएगा ना, इसका वैल्यू तो 1 है, ठीक है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 होता है, इसलिए -2, और -2 को जब RHS में लेके जाएंगे तो +2 कर देंगे, 1156 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट होता है 34, ठीक। ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि रूट अल्फा प्लस रूट बीटा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू 34 आया, तो 34 अब यहाँ रख दो आप, p² इक्वल टू 34 + 2, यानी कि p कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 36 का रूट 6 होता है। इस तरह से इसको सोल्व करना था, ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा यस पार्ट, ठीक है, ओके। इसका बी पार्ट देखो, इसमें लिखा है कि ABC विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 1 - a³ अपॉन a इक्वल टू 1 - b³ अपॉन b इक्वल टू 1 - c³ अपॉन c इक्वल टू, इसको कुछ k कुछ मान लिया मैंने, है ना, और इसको ऐसे मान लिया कि 1 - x³ डिवाइड बाई x इक्वल टू k। ये जो भी इक्वेशन बनेगा क्यूबिक इक्वेशन, उसके रूट्स ABC आ जाएंगे, ठीक है। तो क्यूबिक बना लेते हैं पहले, 1 - x³ इक्वल टू k x, और यहाँ से x³ प्लस kx -1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स ABC है, ठीक है, जो कि हमको दिए हुए हैं। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक में x² डिवाइड बाई लीडिंग कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट ऑफ x² पता है कितना है, दिख रहा है 0 है, क्योंकि x² वाला टर्म ही नहीं है, x² वाला टर्म ही नहीं है, तो लीडिंग को सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² 0, तो 0 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी, और ए बी सी क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि 1 दिया है ना, दिख रहा है ये माइनस, मतलब एक माइनस फिर से आता है, बट यहाँ पर -1 माइनस इंटू -1 1 हो जाएगा, तो ABC 1 है तो 3 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है, अरे समझ में आया क्या, आए तो बताओ, यस, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो ठीक है, ठीक है। अच्छा आप देख रहे होंगे अभी, उस टाइम पे मैं पता नहीं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ इसको, बट कमेंट जरूर करना है सबको, ओके। मैं रिप्लाई करूँगा सबका, कमेंट कीजिए सब, समझ में आया नहीं आया, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ डाउट आप पूछ लीजिए कि सर ये वाला चीज़ आपने कैसे किया, इस स्टेप में कैसे क्या किया, कैसे सोचा, आपके थॉट प्रोसेस क्या था, अप्रोच क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ भी जो भी आपका मन में सवाल जवाब जो भी है, सवाल है, कुछ भी वो आप पूछ लीजिए बिंदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी वाला पार्ट देखो बड़ा शानदार है ये, इसमें दिया हुआ है कि पोलिनोमियल पी एक्स कंटेंस ओनली टर्म्स ऑफ ओड डिग्री, ठीक है। ओड डिग्री का मतलब जानते हो, सारे टर्म ओड है, उसने बोल दिया, उसने ये भी नहीं बोला कि कोई वो कॉन्स्टेंट टर्म है कि नहीं, वो भी नहीं बोला। इसका मतलब क्या है कि सारे ओड ही मानना है, कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं मानना कुछ भी।
मतलब कि पोलिनोमियल पी एक्स कुछ इस टाइप का हो सकता है कि जैसे 2x⁵ माइनस एक्स क्यूब प्लस कुछ 7x, ठीक है। समझ गए आप? इसमें सारे टर्म्स का डिग्री कितना आ रहा है? ओ आ रहा है ना? क्लियर है? और अब ओड डिग्री होने से पता है क्या होता है कि ओड फंक्शन हो गया ये, ठीक है। ओड फंक्शन हो गया यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मान लो कि आपने इसमें कुछ रखा, जैसे मान लो आपने इसमें कोई अल्फा रख दिया, कोई वैल्यू रख दिया, मान लो अल्फा, ठीक है। और पी ऑफ अल्फा को पे मान लो इसने दिया बीटा, ठीक है। तो जब आप पी ऑफ माइनस अल्फा रखेंगे तो ये पता है क्या देगा? ये माइनस बीटा देगा उस पर, है ना। या फिर आप जैसे मान लो कि पी ऑफ गामा रखा आपने, उस पर माइनस डेल्टा दे रहा है, तो पी ऑफ माइनस गामा पे ये डेल्टा देगा, अपोजिट साइन देगा। मतलब इसका रीजन क्या है कि ये अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होता है। ओड फंक्शन, ये ओड फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। पता ही होगा आप लोगों को कि ओड फंक्शन अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होता है, उसका इसका रीजन ये है, ठीक है। तो इसने देखो बड़ा शानदार तरीके से बोला है कि पॉलिनोमियल पी एक्स कंटेन्स ओनली ओनली टर्म्स ऑफ ओड डिग्री। ये भी तो बोल सकता था कि ये कोई ओड डिग्री का, मतलब ऐसे बोल सकता था कि ओड फंक्शन है ये, है ना, ऐसे बोल सकता था। बट उसको बिल्कुल घुमाना था यहाँ पर। फिर आगे पढ़ते हैं इसको ना। तो बोला कि पी एक्स को जब डिवाइड करते हैं x-3 से तो रिमाइंडर 6 आता है, ओके। और पी एक्स को अगर डिवाइड करते हैं x² - 9 से तो रिमाइंडर जी एक्स आता है, और जी ऑफ 2 का वैल्यू बताना है, ओके। तो देखो ध्यान से कि पी एक्स को अगर डिवाइड करते हैं x-2 से, मान लो कि क्यू एक्स टाइम गया, क्वॉशेंट आया x-3 से, सॉरी है ना, x-3 से डिवाइड करने पर आता है रिमाइंडर 6, ओके। ये एक इक्वेशन मिला हमको। और फिर जब पी एक्स को आपने डिवाइड किया इससे x² - 9 से, तो उसका फैक्टर ये लिख रहा हूँ मैं ना, फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। x² - 9 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये कुछ मान लो कि कुछ tx टाइम गया, क्वॉशेंट इतना आया, रिमाइंडर इसमें बच रहा है g(2). ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर, जिस क्वार्टिक से आप डिवाइड कर रहे हो g(2) ने g(x), g(2) तुमको फाइंड आउट करना है। तो gx तो मिले उसके उससे पहले, ठीक है। तो gx ढूंढना है पहले। तो जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो है x³ - 9, इसका डिग्री है 2, है ना। तो हमको जो रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल आएगा यहाँ पर, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है gx, बट ये रिमाइंडर वाला है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा जब डिग्री 2 से डिवाइड करते हैं? तब वो या तो लीनियर बचेगा या कॉन्स्टेंट बचेगा, है ना। तो हम उसको लीनियर मान लेते हैं, लीनियर में ही कॉन्स्टेंट छुपा होगा अगर उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो। मतलब कि gx मैंने ax+b मान लिया, ये लीनियर है। और कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है। कैसे? अगर a 0 हो गया तो अभी हमको a और b के बारे में नहीं पता, हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि a 0 है या नहीं है, b 0 है या नहीं है, हम नहीं बोल सकते। तो हमको a और b पता करना है ना, मतलब। और a और b मिल गया तो gx मिल गया, gx मिल गया तो g(2) मिल जाएगा, ओके। तो देखो अब इसमें क्या यूज करेंगे। गिवन कंडीशन क्या थी कि x-3 पर रिमाइंडर 6 है, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर अगर आप इसमें 3 पुट कर दो, x की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं, तो p(3) कितना आ गया? 6 मिल गया, है ना। p(3) 6 मिल गया, ओके। तो अगर वही x = 3 आपने पुट किया यहाँ पर इस वाले सेकंड इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, तो ये भी 6 देगा, इक्वल टू 3 पुट करने पर 3 - 3 0 हो गया, इक्वल टू g(3). अच्छा, g(3) 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो g(3) 6 आया, तो 3 पुट किया फिर हमने यहाँ पर भी, तो 6 इक्वल टू 3a+b, है ना। g(3) कितना आया? 6 आया। और p(3) भी 6 था,
अच्छा, उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि पी एक्स क्या है, ओड डिग्री का पॉलिनोमियल या ओड फंक्शन है पी ऑफ एक्स। अब इसका यूज करेंगे हम। अगर ये ओड फंक्शन है ना, तो पी ऑफ -3 कितना मिल जाएगा, -6 मिलेगा। अब इसका यूज करो आप, तो इसमें पुट कर दो, इस वाले में पी ऑफ -3। क्यों पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरे को x+3 दिख रहा है, क्योंकि जीरो कर देगा सब कुछ, मतलब इस पूरे को जीरो कर देगा वो। तो पी एक्स इक्वल टू -3 रख दो इसमें, पी ऑफ -3 इक्वल टू -6 इक्वल टू 0 प्लस जी ऑफ -3। ओके, यानी कि जी ऑफ -3 पे -6 आ गया यहाँ से, और जी ऑफ -3 -6 आया, तो रख दो यहाँ पर जी एक्स में। तो -3 रखा, तो -6 इक्वल टू -3a प्लस बी। इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो b आ जाएगा 0, और b का 0 आ गया तो a आ जाएगा 2, यानी कि जी एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। और आपको क्या चाहिए था, जी ऑफ 2, जो कि 2 × 2 4 आ जाएगा। ये आंसर है। ओके, क्लियर है। सी पार्ट इस तरह से सोल्व हुआ। डी पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पर a प्लस बी 1 दिया है, 1 - 2ab इंटू a³ प्लस b³ इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ओके, और a² प्लस b² पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर नीचे। आपको दिया है a प्लस बी 1, और 1 - 2ab, 2ab था कि a भी था, ओनली 2ab था, और a³ प्लस b³ प्लस b³ इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, a² प्लस b² चाहिए आपको। ठीक है, ओके। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। हम्म, देखो इसको 1 - 2ab रहने दो यहाँ पर तो। ठीक है, और इसके फैक्टर कर लो। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, दूसरा फैक्टर a² प्लस b² माइनस ए बी आ जाएगा इक्वल टू 12। 1 - 2ab रहने दो, a प्लस बी का वैल्यू 1 रख दिया, और a प्लस बी का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 12। ठीक है, 1 - 2ab, a प्लस बी 1 रख दिया, -3ab। तो यहाँ से a इंटू बी मिल जाएगा, है ना। और फिर a² प्लस b² निकाल लेंगे। उसको कैसे निकालोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता ही है, इनके 1 - 2ab निकालना है आपको। ठीक है, ओके। तो निकालो इसमें यार, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा यहाँ पर, क्रॉस नहीं मतलब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 - 3ab हो जाएगा, फिर माइनस में 2ab प्लस 6ab का स्क्वायर इक्वल टू 12, और 6ab² -5ab -11 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप ए बी का वैल्यू देखो तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, या -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, -1 आ रहा है, डायरेक्ट देख लिया हमने। और वैसे तो क्वार्टिक बना करके रूट निकाल सकते हो। ठीक है, ए बी अगर -1 आया तो 1 माइनस माइनस 1 - 2 और -1 3 हो रहा है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 लास्ट वाले का। डी पार्ट का आंसर 3 आ जाएगा। क्या 3 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ठीक है, 3 है यहाँ पर है। तो इस तरीके से इनको सोल्व करना था इन सवाल को। आखिरी सवाल इस लेक्चर का, जो कि इंटीजर टाइप है, देखो आप ध्यान से पढ़ो इसको। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ए इसने बोल लिया कि बिलोंग कर रहा है अल्फा बीटा को। अच्छा ये अननोन है तो यही फाइंड आउट करना होगा, है ना। इसने बोला कि बी द कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए का रेंज है अल्फा बीटा, अल्फा से बीटा, फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। एफ एक्स इक्वल टू जीरो के 3 रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होने चाहिए, तो बीटा माइनस अल्फा बताना है। ओके, मतलब अल्फा बीटा पता कर लो, बीटा माइनस अल्फा निकल जाएगा, अल्फा एंड बीटा पता करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशन चाहिए, जो वो भी क्या होना चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए ए क्या क्या हो सकता है ना, इसके 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, तो ए का रेंज बताओ। इसके लिए मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए को तो एलएचएस में रखा और बाकी को आरएचएस में लेके चला गया मैं ना। एक्स स्क्वायर, अलग अलग अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन का, किसी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैंने इसको इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स बन जाएगा। इसको ध्यान से देखो, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है ही सही है आरएचएस पार्ट, इसको एफ एक्स कुछ मान लिया, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कैसा है ये, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो एक्स क्यूब का लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस बना रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे, एक रूट तो यहाँ से 0 दिख ही रहा है और एक रूट दिख रहा है इसमें 3, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ स्टेप से बनना चाहिए ये कि 0 पे तो डबल रूट है ना, 0 पे डबल रूट मतलब रिपीटेड रूट्स जिसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है इस वजह से, और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, रिपीटेड रूट आने के बाद में, और फिर ये नीचे आ जाएगा, और ये बन गया क्यूबिक जो एफ एक्स है उसका ग्राफ बना है ये, और ये यहाँ पर 3 एक रूट आ जाएगा, ये वैल्यू हमको नहीं पता अभी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना सवाल को। अच्छा ये जो रिपीटेड रूट आ रहा है ना वो एफ एक्स का आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसके तो रिपीटेड रूट आने नहीं चाहिए, इसके तो तीनों रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये कन्फ्यूज मत हो जाना, ये एफ एक्स के रूट के बारे में बोल रहा हूँ मैं कि रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 0 आएगा और एक एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है। तो अब क्या होना चाहिए कि ये इक्वल हो जाना चाहिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, इसे इसको मान लो कि के मान लो आप उसको कुछ ना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये y इक्वल टू के कोई एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड के 3 रूट आ जाए, वो भी डिस्टिंक्ट रूट आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि क्या आप इसको यहाँ से पास करवाओगे y इक्वल टू के वाली लाइन को, नहीं, यहाँ से तो एक ही रूट आएगा। क्या इसको ऊपर से करवाओगे पास, नहीं, यहाँ से भी एक ही आएगा। क्या इसको आप एक्स एक्सिस पर कॉन्साइड करवा दोगे, नहीं, वहाँ से तो क्या आ जाएगा, वहाँ से 2 रूट आ जाएंगे, 0 पर और 3 पर, ठीक है, मतलब 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे वहाँ से, 2 ही आएंगे, एग्जैक्टली 2, हमको एग्जैक्टली 3 चाहिए। तो एग्जैक्टली 3 कब मिलेगा, जब जीरो मतलब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, हल्का सा, मतलब जैसे ही हल्का सा 0 से ऊपर हुआ, इस लाइन के ऊपर हुआ, मतलब y इक्वल टू 0 वाली लाइन के इक्वल हुआ, एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज y। तो एक्स एक्सिस से हल्का सा ऊपर हुआ k का वैल्यू, तो 3 सॉल्यूशन दे देगा, है ना, ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 3 मिल जाएंगे, एक तो यहाँ पे मिलेगा, मतलब इस एक्स के लिए मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पर टच कर रहा है, कट कर रहा है ना, 3 जगह कट कर रहा है। और कहाँ तक, कब तक मिलता रहेगा, क्या हमेशा मिलता रहेगा, नहीं, जब तक ये इसके मैक्सिमम वैल्यू को ना प्राप्त कर ले, ठीक है। मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, नॉट मैक्सिमम, वो तो इन्फिनिटी जा रहा है यहाँ पर, बट इसका जो लोकल मैक्सिमम मिलेगा इस 0 से 3 के बीच में,
लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, जिस भी एक्स के लिए मिलेगा, और जिस भी एक्स के लिए मिलेगा एफ एक्स का, जैसे एक्स वन के लिए मिल रहा है मान लो किसी एक्स वन के लिए, ठीक है, तो वही इसका रेंज हो जाएगा, के का रेंज 0 से कहाँ तक, एफ ऑफ एक्स वन तक। और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे हम कैसे, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो आप इसको, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 6x-3x² इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 माइनस x इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन तो आया यहाँ से x इक्वल टू 0, और दूसरा आ गया x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 पे आपको मिलेगा लोकल मिनिमा जो कि दिख ही रहा है ना, और x इक्वल टू 2 पे मिलेगा मैक्सिमा, और वो हो जाएगा कितना, एफ ऑफ 2 पुट कर दो कितना हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पुट करने पर यहाँ पर पुट किया इस जगह पर कितना आ रहा है अभी बोलो, 2 का पावर 2 यानी कि 4 × 3 12, ठीक है, 12 माइनस 2 का क्यूब 8 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि ये 0.2,4 हो गया भाई, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, 2,4 हो गया, यानी कि के का वैल्यू आ गया अब आपके पास 0 से 4 तक। अब के क्या माना था आपने, आपको तो ये चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज आ गया, बट आपको तो ए का रेंज चाहिए, तो अगर ए का रेंज चाहिए तो ए का वैल्यू देखो 0 से 1 के बीच में नहीं लेना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में एग्जैक्ट 0 आ जाएगा जो कि नहीं चाहिए, तो आपको ए 1 से बड़ा लेना ही पड़ेगा, और एग्जैक्ट 4 भी नहीं चाहिए, 4 से छोटा चाहिए, 4 से छोटा चाहिए तो ए का वैल्यू 4 से छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 4 हुआ तो 4 मिल जाएगा आपको, ठीक है, अगर मान लो ए के अंदर 4 पुट कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो 4 देगा, और 4 नहीं चाहिए आपको, 4 से छोटा चाहिए, इसलिए आपको 4 से छोटा रखना पड़ेगा, 3 से 4 के बीच में रख लो आप, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो 1 से 4 आ जाएगा, यहाँ से अल्फा 1 आ गया, बीटा 4 आ गया, आपको चाहिए था बीटा माइनस अल्फा, तो देट विल बी 3। ओके, तो बस इतना ही सवाल था, बीटा माइनस अल्फा 3 आ गया, और ये इसका आंसर है, इसका आंसर इंटीजर टाइप सवाल था, इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा काफ़ी सही से, और उम्मीद है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सीरीज काफ़ी हेल्प आपको उससे पहुंची होगी। इस लेक्चर में भी इतना ही, बट कल मॉर्निंग में हम जो डे 4 है हमारा उसका लेक्चर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज पर, ठीक है, तो देखना ना भूलिए कल सुबह ठीक है, जस्ट जोकिंग, मतलब देख लेना, कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप चेक कर लेना और देख लेना, ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, और इस लेक्चर में भी इतना ही, ठीक है, और थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर इतना सपोर्ट करने के लिए, और ये काफ़ी ज़रूरी था इस सीरीज को सफल बनाने के लिए, तो सब सफल बनाने के लिए ज़रूरी था, और आपका भी सफल होना ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। पीवाई क्यूज की भी हम सीरीज पैरेलल में हमारी चल रही है, और टिग्नोमेट्री पर भी पीवाई क्यूज डिस्कस कर दिए गए हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पर, ठीक है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सोल्व किए जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर्स वाले पेपर्स के क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज ही ले रहा हूँ मैं, जो जो चैप्टर हम कंप्लीट करते जा रहे हैं इस वाले सीरीज में, फाइनल रिवीजन सीरीज में, उनको फिर डिस्कस करते जा रहे हैं वहाँ पर पीवाई क्यूज वाली सीरीज में, ठीक है, उसको भी आप ज़रूर देखिए, और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।